चलिए आज हम टेट का बहुत ही इम्पॉर्टेंट और एक बहुत इजी टॉपिक आपको पढ़ाते हैं। ये मेरा खुद का नोट्स पढ़ाया हुआ है। अधिगम के वक्र और अधिगम के पठार से एक क्वेश्चन टेट में रहता ही रहता है। आप टेट का एग्ज़ाम एक बार देंगे, दे के देखिएगा, उसमें या तो अधिगम के वक्र क्या है, इसकी परिभाषाएं अधिगम वक्र की क्या है, किस मनोवैज्ञानिक ने दिया हुआ है, वो हूबहू परिभाषा ही आई हुई है। और अधिगम के वक्र के से कितने प्रकार हैं, इससे क्वेश्चन प्रकार से भी क्वेश्चन बने हुए हैं। चलिए आज हम पहले अधिगम के वक्र के बारे में बात करते हैं। अधिगम का वक्र है क्या? अधिगम क्या है? अधिगम सीखना है, सीखते हैं जो हम चीज़ें, वही अधिगम है। तो अधिगम जब हम कुछ नया सीखते हैं या प्रारंभ करते हैं तो शीघ्र ही हम प्रवीण नहीं होते, अपितु उसमें एक कभी शीघ्र हो जाती है, अपितु सीखने की गति कभी शीघ्र हो जाती है तो कभी मंद हो जाती है। यदि सीखने की इस गति को ग्राफ पेपर पर अंकित करें तो सीखने की उन्नति और अवनति दोनों ही दर्शाती हुई एक वक्र रेखा बन जाती है। इस वक्र रेखा को ही अधिगम का वक्र कहते हैं। अब आप इसे भाषा समझ गए हो कि जब हम कोई चीज़ सीखना प्रारंभ करते हैं तो कोई चीज़ बहुत जल्दी कोई चीज़ सीख जाते हैं, कोई चीज़ हम जल्दी नहीं सीख पाते हैं, हमें सीखने में कुछ टाइम लगता है। तो वही सीखने का जो उतार चढ़ाव है, यही उतार चढ़ाव को ही वक्र कहा गया है। इसको हम एक अपने एक ग्राफ के माध्यम से ही, इसमें प्रकार में ग्राफ के माध्यम से भी बताया गया है कि अधिगम का वक्र किस तरह का होता है। जैसे हम अधिगम के भेद के बारे में जब पढ़ेंगे तो अधिगम के भेद में हम धनात्मक वक्र, ऋणात्मक वक्र, मिश्रित वक्र, सरल रेखी वक्र, 4 टाइप वक्र पढ़ते हैं। इससे आपको टाइप में जब जाएंगे तो ये आपकी जो ऊपर की चीज़ें हैं जो आपको अभी नहीं समझ में आ रही हैं वो आपको समझ में आ जाएंगी। अब अधिगम वक्र तो शिक्षण की प्रगति या अवनति को दिखाने वाली रेखा को अधिगम को वक्र कहा जाता है। ये इसे सरल भाषा में समझिए, जो शिक्षण की प्रगति है या अवनति है, अवनति मतलब जो उतार होता है को दिखाने वाली जो रेखा को होती है वही अधिगम का वक्र कर रहा है। जो स्किनर के अनुसार एक परिभाषा अधिगम वक्र का दिया हुआ है, ये हूबहू परिभाषा टेट के एग्जाम में पूछा हुआ था। किस मनोवैज्ञानिक ने दिया, 4 मनोवैज्ञानिकों का नाम दिया हुआ था, उसमें पूछा था कि किस मनोवैज्ञानिक ने इस परिभाषा को दिया है। तो स्किनर के अनुसार ये अधिगम का वक्र की जो परिभाषा है, किसी दी हुई क्रिया में उन्नति या अवनति का वर्गीकृत कागज पर ब्यौरा है, जो कागज पर ब्यौरा है वही जो है अधिगम का वक्र है। ये परिभाषा स्किनर ने दी हुई है। आगे चलिए देखते हैं अधिगम वक्र के पठार। हम समझते हैं आपको अधिगम क्या है, अधिगम के वक्र क्या हैं और उसकी परिभाषाएं एक साइंटिस्ट स्किनर की क्या है, आपको ये समझ में आ गई होगी। अब हम चलिए देखते हैं अधिगम वक्र के प्रकार। अधिगम वक्र के प्रकार कितने हैं और वो कौन कौन से हैं, तो आप ये बात समझ जाइए कि अधिगम वक्र के 4 प्रकार हैं। वो चारों प्रकार में पहला प्रकार है समान निष्पादन वक्र, या इसी को, इसका सब जो चारों वक्र हैं इसका एक अन्य नाम है, तो अन्य नाम से भी क्वेश्चन इसके बनते हैं। तो आपको दोनों नाम याद करने हैं, समान निष्पादन वक्र या सरल रेखी वक्र, ये दोनों नाम आपको याद करने हैं। चलिए देखते हैं ये वक्र सरल रेखी वक्र या समान निष्पादन वक्र है क्या। इस वक्र को रेखी त्वरण वक्र भी कहा जाता है, जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है कि इस वक्र का आकार एक सीधी रेखा के समान होता है। इस तरह से एक वक्र से यह स्पष्ट रूप से
पता चलता है कि प्रत्येक प्रयास में सीखने की मात्रा या निष्पादन समान रहता है। जब हमारे सीखने की जो गति होती है एक समान गति से चलती है, हम धीरे धीरे करके एक एक चीज़ें अच्छे समझते हैं, तो उसको समान निष्पादन या सरल रेखी वक्र कहते हैं। इसको एक देखिए वक्र से भी दिखाया गया है। इसको आप देखिए, ये है सरल रेखी वक्र। ये इसका ग्राफ ऐसे बनेगा, जिसमें यूनिट ऑफ प्रैक्टिस डेज, जैसे आगे हम प्रैक्टिस करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, और ये यूनिट लर्निंग क्वांटिटी ये ऊपर का है, सरल रेखा में जा रहा है। यूनिट ऑफ प्रैक्टिस डेज इधर है, तो ये देखिए हम सरल रेखा में ये सीखते चले जा रहे हैं। ये सरल रेखी वक्र या समान निष्पादन वक्र है। अगला देखते हैं। अगला है धनात्मक या इसी धनात्मक वक्र का अन्य नाम भी नतोदर वक्र है। तो एग्ज़ाम में धनात्मक वक्र न दे करके, यूपी टेट के एग्ज़ाम में अक्सर धनात्मक वक्र नहीं देता, नतोदर वक्र देता है। ये दूसरा नाम आपको ज़रूर से ज़रूर ये याद कर लेना है, नतोदर वक्र। अब चलिए देखते हैं नतोदर वक्र क्या है। जिस तरह का वक्र तब बनता है, इस तरह का वक्र जब प्रारंभ में प्रयासों में सीखने की गति धीमी होती है और बाद में के प्रयासों में इसकी गति तीव्र हो जाती है, जिससे शिक्षण वक्र तेज़ी से ऊपर उठ जाता है। तो ये देखिए सीखने की मात्रा इधर है। धनात्मक वक्र पहले हम सीखने की गति धीमी होती, बाद में बहुत तीव्र हो जाती है, वही है क्या, धनात्मक वक्र। इसको भी देखिए, इसका ग्राफ याद करके ध्यान रखिएगा कि इसके ग्राफ से भी ग्राफ दे करके पूछता है किस वक्र के अंतर्गत आएगा। ऐसे भी क्वेश्चन इसके बनते हैं। जैसे सीखने की, देखिए इस पर सीखने की मात्रा दी हुई है और सीखने पर यह वक्र बनता है। ये इस पर देखिए, ये सीखने का, ये इसमें टाइम दिया हुआ है, इस नीचे टाइम है, ऊपर सीखने की मात्रा है। ये वक्र आपको, इस वक्र का फिगर भी आपको याद, जैसे हमने बताया, ये फिगर भी याद करना है। इस फिगर से भी क्वेश्चन बनते हैं। अब ये देखिए इसमें दिया हुआ है कि ये कठिन विषय वस्तु सीखने पर यह वक्र बनता है। अब धनात्मक वक्र या नतोदर वक्र पूछें तो ये जो कठिन विषय को सीखना प्रारंभ करते हैं, तो पहले कठिन चीज़ें धीरे धीरे समझते हैं, बाद में जब कोई सब्जेक्ट समझ में आने लगता है तो चाहे जितना भी टफ हो, हमको एकाएक याद होने लगता है, आने लगता है, समझ में आने लगता है। तो टाइम देखिए, ये टाइम दिया हुआ है, यहाँ पर सीखने की मात्रा है। इसमें देखिए सीखने की गति पहले धीरे है, ये इस वक्र में देखिए सीखने की गति धीरे। जब हमको बात समझ में आने लगी, कठिन विषय में ज़्यादा रुचि हो जाती है, जब हमारी, पहले तो हमें कठिन लगता है, जब हमारी रुचि हो जाती है तो हमारे सीखने की गति तेज हो जाती है। ये देखिए धनात्मक या नतोदर वक्र का वक्र ऐसे बनता है। और क्या है, कैसे पहले गति धीमे रहती, बाद में तेज हो जाती है। ये कठिन विषय पर सीखने पर ये वक्र बनता है। ये भी मैटर आपको याद करना है। अगली पे चलते हैं। ये अगला एक टाइप है ऋणात्मक वक्र। ऋणात्मक वक्र को ये ह्रास वक्र कहते हैं, उन्नतोदर वक्र भी कहते हैं। ये अक्सर एग्जाम पूछता है उन्नतोदर वक्र कौन सा है, तो ये दे करके 4 ऑप्शन वक्र के दे देगा और इसे क्वेश्चन पर पूछेगा कि किस के अंतर्गत है। तो अन्य नाम किसका है, उन्नतोदर वक्र ऋणात्मक वक्र का अन्य नाम है। ये वक्र जो नाम दिया हुआ, हम कह रहे हैं जिसको नेसेसरी है याद करना, आपको याद एकदम रटी हुई चीज़ें ये होनी चाहिए, सब तो रटना ही है। नाम जो अन्य नाम दिए हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, इससे ही क्वेश्चन बनते हैं। एक वक्र में प्रारंभ में अधिक गति दिखाई पड़ती है, वह अभ्यास के बढ़ने के साथ साथ उन्नति की गति शिथिल हो जाती है। अब इस वक्र में क्या कह रहा है कि आरंभ में तो अधिक गति दिखाई देती है, वह अभ्यास के बढ़ने के साथ साथ उन्नति की गति शिथिल हो जाती है। इसमें देखिए पहले तो गति बहुत तेज़ होती है, ये बता रहा है ऋणात्मक वक्र। पहले इसमें गति तेज़ होती है, बाद में कम हो जाती है। जो हमारे प्रयास कम हो जाते हैं, हमारे अभ्यास कम हो जाते हैं, तो इसकी गति जो है, इसमें देखिए ऐसे ऐसे दर्शाया गया है। इसमें
तो इसमें यहाँ देखिए टाइम दिया हुआ है, यहाँ सीखने की गति है। तो पहले तो गति बहुत तेज़ से हमारी है, आरंभ में अधिक गति दिखाई पड़ती है, वह अभ्यास के बढ़ने के साथ साथ उन्नति की गति शिथिल हो जाती है। जैसे जैसे हमारा अभ्यास बढ़ता है, हमारी गति भी धीमी होने लगती है। ये ऋणात्मक वक्र उन्नतोदर वक्र है। इसमें नोट क्या दिया हुआ है, इसको याद करना ही करना है आपको। इसका नोट्स है कि यह सबसे लोकप्रिय शिक्षण वक्र है। सबसे, अगर ऐसे पूछ ले सबसे लोकप्रिय शिक्षण वक्र कौन सा है, तो ऋणात्मक वक्र है और उन्नतोदर वक्र है। इसके नाम से भी आप याद करेंगे। अगला हमारा वक्र आता है मिश्रित वक्र, चौथा मिश्रित वक्र या यस शेप्ड वक्र। इसका भी अन्य नाम है मिश्रित वक्र या यस शेप्ड वक्र। अब इसको देखते हैं, चलिए क्या है कि धनात्मक या ऋणात्मक उन्नति दोनों के वक्र का सम्मिलन जब होता है तब ये वक्र बनता है। धनात्मक ऋणात्मक वक्र जब का सम्मिलन होता है तो मिश्रित वक्र बनता है। सीखने की गति पहले धीमी तब तीव्र व पुनः धीमी हो जाती है, तो उसी को ही मिश्रित वक्र कहते हैं। इसका शेप देखिए, शिक्षण की ये गति है, इसमें दिया टाइम दिया हुआ है। इस वक्र को देखिए, पहले जो सीखने की गति बहुत तेज़ थी, बाद में शिथिल हो जाती है। ये देखिए, सीखने की गति तेज, बाद में शिथिल होकर झुकने लगती है। तो यही चारों वक्र हैं, आपको इसके बारे में आपको पढ़ना चाहिए। चारों वक्र मिश्रित वक्र, यस शेप्ड वक्र। यस शेप्ड वक्र देखिए, यस का आकार बन रहा है, इसलिए इसको यस शेप्ड वक्र भी कहते हैं। ये देखिए, यस का शेप आकार बन रहा है, इसलिए यस शेप्ड वक्र। मिश्रित वक्र क्या, जब धनात्मक ऋणात्मक वक्र दोनों मिलते हैं तो मिश्रित वक्र या यस शेप्ड वक्र क्यों कहते हैं, क्योंकि यस का शेप बना रहा है, इसलिए यस शेप्ड वक्र कहते हैं। सीखने की गति पहले तो धीमी होती है, बाद में तीव्र होती है, फिर पुनः धीमी हो जाती है। पहले धीमी होगी, फिर तीव्र होगी, फिर धीमी होगी, फिर तीव्र होगी, तो यही वक्र मिश्रित वक्र कहलाता है। आशा करते हैं आपको ये समझ में आ गया। अगले वीडियो में अधिगम के पठार के बारे में पढ़ाएंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने पढ़ा है। इससे ये क्वेश्चन अवश्य ही इससे रहते एक क्वेश्चन है, चाहे आप टेट दें या प्राइमरी जूनियर का टेट दें या सी टेट दें, इससे ये क्वेश्चन रहता ही रहता है।